अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टुडे क्राइम स्टोरी। हमारी जो आज की स्टोरी है, जो आज की कहानी क्राइम की है, वो विहाड़ी के डॉन काला गुज्जर के बारे में है। ये काला गुज्जर की जो स्टोरी है, ये एक ऐसी रियल स्टोरी है जिसमें आपको पता चलेगा कि एक शरीफ इंसान को पुलिस किस तरह बदमाश बनाती है और फिर बदमाश बनाने के बाद वो डॉन कैसे बनता है। काला गुज्जर बुनियादी तौर पे एक शरीफ शहरी था। इसका बड़े भाई का नाम इम्तियाज़ गुज्जर था और इसका जो वालिद है उसका नाम अमीन गुज्जर था। इसके जो वालिद थे अमीन गुज्जर, उनके पास एक कमर्शियल प्लाट था 10 मरले का, वो उसको फरोख्त करना चाहते थे। उनके ही इलाके के एक डीएसपी थे खुरम गोंदल। डीएसपी ने देखा कि प्लाट तो बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा अमीन गुज्जर ये प्लाट मुझे फरोख्त कर दो। तो जैसे ही आपको पता है कि वो पहले डाउन पेमेंट होती है, उसके कागजात वगैरह बनते हैं, उन्होंने डाउन पेमेंट थोड़ी सी ली और उसके बाद कागजात बनाए और उन्होंने 10 मरले का वो जो प्लाट था वो डीएसपी खुरम गोंदल ने अपने नाम करवा लिया। जैसे एक नाम अपने करवा लिया तो कुछ अरसे के बाद ये जो अमीन गुज्जर है वो अपने पैसे लेने के लिए गया डीएसपी के पास। तो उसने कहा कौन सा प्लाट, कौन से पैसे, यानी वो मुकर गया। अमीन गुज्जर को बड़ा धचका लगा, वो बार बार उसके पास जाए डीएसपी के पास कि मेरे प्लाट के पैसे दो। डीएसपी ने देखा वो अपने यानी ताकत के नशे में था। डीएसपी ने देखा कि ये तो रोज आ जाता है। उनके पास एक और कत्ल का मुकदमा आया हुआ था, उसमें कुछ नामालूम मुलजम भी थे। उन्होंने अपने जो मातहत एसएचओ वगैरह है उनसे कहा कि ये अमीन गुज्जर का नाम उस कत्ल के पर्चे में डालो और इसको पकड़ लो। वो अमीन गुज्जर जिसने 10 मरले का प्लाट डीएसपी को दिया था, उन्होंने उसका नाम उसमें डाला और उसकी गिरफ्तारी डाल दी। गिरफ्तारी डालने के बाद उन्होंने अमीन गुज्जर को तफ्तीश के नाम पे खूब उसका पे तशद्दुद का निशाना बनाया। इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि एक वक्त आया कि अमीन गुज्जर जो है वो उस तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया। अब अमीन गुज्जर का प्लाट भी गया और उसकी जान भी गई। अब उसका जो बड़ा बेटा था इम्तियाज़ गुज्जर, उसको पुलिस वालों ने कहा कि भाई अपने बाप की आके लाश ले जाओ। वो गया, तो जब वो वहाँ गया तो पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ठट्ठे लगाने शुरू कर दिए कि तेरा बाप तो कहता है मैं डीएसपी को देख लूँगा और मैं अपने प्लाट की कीमत लूँगा। तो वो तो पुलिस के थोड़े से टार्चर को भी बर्दाश्त नहीं कर सका, तो खुद भी हलाक हो गया। इम्तियाज़ गुज्जर ने देखा कि एक तरफ मेरे वालिद को इन्होंने मार दिया है, दूसरी तरफ मेरा मजाक कर रहे हैं। वो जो पुलिस वाला सबसे ज़्यादा मजाक कर रहा था, इम्तियाज़ गुज्जर ने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर या ईंट थी उसको पकड़ा और उसके सर में दे मारा। वो उसका लहू लुहान हो गया। सारे पुलिस वालों ने देखा कि ये अचानक क्या हुआ है। पुलिस वाले एकदम उसके ऊपर पल पड़े। उन्होंने इम्तियाज़ गुज्जर को भी खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी तरह इम्तियाज़ गुज्जर ने भी आगे से लड़ने की कोशिश की, जितना उसका बस था वो लड़ा, लेकिन पुलिस वालों को गुस्सा आ गया। एक पुलिस वाले ने पिस्तौल निकाली और इम्तियाज़ गुज्जर पे भी फायरिंग कर दी। इम्तियाज़ गुज्जर को अस्पताल लेकर गए, वहाँ वो भी जख्मों की ताब न ला सका और हलाक हो गया। अब बाप बेटे की लाश पड़ी हुई है, तो इसका जो छोटा भाई था काला गुज्जर था, उसको पता चला तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसको सारे वाकया की बैकग्राउंड का भी पता था कि मेरे वालिद को खुरम जो डीएसपी उसने कैसे फंसाया। अब उसने सोचा कि अगर मैं भी अपने भाई की तरह एकदम तैश में आ जाऊंगा तो पुलिस वाले तो मुझे ही मार देंगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने वो सारे गुस्से को, अपने उस कर्ब को, उस दुख को छुपा के रखा। वो अपने वालिद और भाई के जनाजे का इंतजार करता रहा। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। गायब होके उसने कहा कि अब मैं अपना एक गैंग बनाऊंगा, ऐसे जो करप्ट पुलिस वाले हैं उनका मुकाबला करेगा। उसने कुछ और ऐसे अपने दोस्त इकट्ठे किए, असला इकट्ठा किया। उसके बाद उसने छोटी मोटी वारदातें की। वारदातें करने के बाद उनके जब पास पैसा आया तो उसने अपना एक मजबूत गैंग बना लिया। जब मजबूत गैंग बना लिया तो उसने कहा कि मुझे तो उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि वो जो खुरम गोंदल जो डीएसपी है जिसने मेरे बाप को और मेरे भाई को मारा, उससे मैं बदला नहीं लूँ। एक दिन इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया और ये डीएसपी के घर में मुसल्ला होके घुस गए। इन्होंने अंदर से कुंडियां लगा ली। जब वो अंदर गए तो पता चला कि डीएसपी का वालिद और उसके 3 भाई अंदर मौजूद थे। इसके साथियों ने उनको काबू में कर लिया। उसके जो डीएसपी के बेटे थे, भाई थे, उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने काबू कर लिया। जब काबू कर लिया तो उस वक्त फिर काले गुज्जर ने कहा कि तुसी साडा प्यो मारो तो असीं ताडा प्यो छड़ देंगे। उसने फिर उन तीनों बेटों के सामने खुरम डीएसपी गोंदल जो था उसके वालिद को कत्ल किया। वालिद को कत्ल करके उसने कहा अब मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर तीनों भाइयों को भी कत्ल किया। अब ये जो वाकया हुआ उसके बाद काला गुज्जर जो है वो वहां से फरार हो गया। अब डीएसपी का वालिद कत्ल हुआ है, 3 भाई कत्ल हुए हैं,
वहाड़ी से ये मामला उठता है और पूरे पंजाब में फैल जाता है, फिर पाकिस्तान में फैल जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि वहाड़ी के इलाके में एक ऐसा मुलजम आ गया है या एक ऐसा गुज्जर आ गया है कि जिसने पुलिस वाले के घर में घुस के उसके वालिद और 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। अब इसका नाम जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में हुआ। इस दौरान, क्योंकि ये 90 की दहाई का वाकया है, इस दौरान बोला सुनहरा जो है ना वो मौजूद था वहाँ। बोले सुनहरे कहा कि तुम मेरे पास इलाका गैर में आ जाओ। ये यहाँ से इलाका गैर में चला जाता है और इसका टॉप 10 के जितने बड़े मुजरम हैं उनके साथ रब्ता हो जाता है। फिर ये बड़ी बड़ी गने और ये सारा चीज़ें लेके ना इनसे लेस होके तो ये ना अपने इलाके के जितने बड़े बड़े ताजर हैं, किसी को कहता है 1 लाख दे दो, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख। अब ये बत्ता इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब ये इकट्ठा करना शुरू कर देता है तो इसका नाम जो है ना वो डॉन के तौर पे शुरू हो जाता है। ये वहाड़ी का डॉन बन जाता है। लेकिन ये कहता है कि मुझे अभी भी सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस थाने में मेरे वालिद को मारा गया उस थाने में वो SHO और पुलिस एहलकार मौजूद है। फिर इसने एक प्लानिंग की और ये अपने साथियों को लेके मुसल्ला होके बुरके पहने, खवातीन की तरह मेकअप किया, मेकअप करके ये वहाड़ी के उस थाने में संतरी के पास पहुंचे। संतरी को मीठी मीठी बातों में लगा के ये अंदर चले गए और पता चला कि उस वक्त इन्होंने पहले मुखबरी की हुई थी कि हवालात में भी कोई और बंदा मौजूद नहीं है। टोटल 7 पुलिस वाले थे जिनमें SHO मौजूद। इन्होंने थाने के बाहर मेन गेट को कुंडी लगाई और अंदर चले गए। जैसे इन्होंने बुरके उतारे तो वो हैरान रह गए। इन्होंने फिर असले से तमाम जो पुलिस वाले हैं उनकी खूब दुर्गत बनाई। पहले उनको बांधा, दुर्गत बनाई, उसके बाद सबको फायरिंग करके हलाक किया। और ना से हलाक किया, ये साथ में अपने रस्से भी लेके आए थे। इन्होंने सबको उल्टा लटकाया और थाने का जो मेन गेट था उसके साथ SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों की लाशें भी लटका दी। जब ये मंजर ये करके ये वहां से भी फरार हो गए। जब ये मंजर अगले रोज लोगों ने देखा, आम पब्लिक ने देखा और पुलिस के आला अफसरान ने देखा तो सब खौफजदा हो गए। उसके बाद इसकी दहशत पूरे पंजाब में फैल गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि ये बत्ता मांगता था तो लोग इसको बता देना शुरू हो जाते थे। उस वक्त एक मसूद गुज्जर भी था। मसूद गुज्जर जो था एक सियासतदान था। उसने कहा कि ये भी जो काला गुज्जर है इसको अगर मैं अपने साथ लगा दूं तो मेरा जो है ना वो मैं MNA की सीट जीत सकता हूँ। उसने इसको अपने साथ लगा लिया और अपनी सियासी सरपरस्ती इसको दे दी। अब क्या हुआ कि उसने इसके मुकदमात भी जो काले गुज्जर के ना ख़त्म कराना शुरू कर दिए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 735 मुकदमा दर्ज हो चुके थे उस वक्त तक। इसको सऊद गुज्जर ने जब अपनी छतरी दी, इसने बता लेना शुरू कर दिया। तो इसके दौरान जो है ना उसका एक मुखालफ था जवेद चट्ठा, जो उसके मुकाबले में MNA खड़ा था। काले गुज्जर को उसने मसूद गुज्जर ने कहा कि पहले मेरे मुखालफ को कत्ल करो। उसने जवेद, इसके कहने पे जवेद गुज्जर को कत्ल कर दिया। फिर जवेद गुज्जर का जो भाई था उसने काले गुज्जर पर भी 2-3 हमले किए। इस दौरान इसकी टांग को गोली लगी, इसकी एक टांग जाया भी हो गई। इसने फिर उसके भाई को भी जो है ना कत्ल कर दिया। अब मुखालफिन खत्म हो गए। जो था सऊद गुज्जर, इसके साथ इसने रहना शुरू कर दिया। अब एक वक्त यह आया कि पंजाब पुलिस के जो SHO होते थे वो इसके इलाके में नहीं घुसते थे कि आगे काले गुज्जर का डेरा है, उसका इलाका है, तो वहां अगर जाना है तो पुलिस की गाड़ी गई तो वो फायरिंग कर देगा। यानी इतना खौफ था कि पुलिस वालों को वो नहीं छोड़ता था। अब जब मसूद गुज्जर ने देखा और सियासी वो MNA बन चुका था, उसने काले गुज्जर को कहा कि तूने 2 करोड़ रुपया बता हासिल कर लिया, इसमें से 1 करोड़ मुझे दो। काले गुज्जर ने देखा कि सारी कमाई मेरी, तो ये कैसा मेरे सियासतदानों का। काले गुज्जर ने कहा कि मैं तुम्हें इसमें से पैसे नहीं दूंगा। तो उसने कहा फिर मैं तुम्हारे तमाम मुकदमा जो ना ओपन करा दूंगा। मसूद गुज्जर कहा यह जा रहा है, पुलिस के ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने इसके मुकदमा को दोबारा रीओपन करना शुरू कर दिया, जिससे इसको मुश्किलात पेश आई। एक रोज़ इसने कहा कि मैं तुम्हारे डेरे पे आना चाहता हूँ और सुलह करना चाहता हूँ। मसूद गुज्जर जो है वो MNA था, उसने अपने डेरे पे बुलाया और जब वो आया तो उसने कहा कि पहले उसने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई और मैंने आपके साथ दुश्मनी की क्योंकि आप मेरे सरपरस्त हो, तो मेरे से गलती हो। जब मसूद गुज्जर बिल्कुल इत्मीनान आ गया कि अब काला गुज्जर जो है ना मेरा बिल्कुल पहले की तरह मती बन गया है और बड़ा मुतमिन हो गया, तो इस दौरान काले गुज्जर ने फौरी तौर पे अपने दोस्तों के जरिए जो असला वहाँ लाया था वो निकाला और उस MNA को भी फायरिंग करके हलाक कर दिया। अब जब MNA भी हलाक हो गया, उसके डेरे पे और भी बहुत सारे लोग हो गए, तो इस दौरान पुलिस को पता लगा। पुलिस ने पूरे डेरे को घेरे में ले लिया और बड़े लंबे अरसे तक जो है ना वो पुलिस मुकाबला होता रहा। आखिरकार उन्होंने, पुलिस ने कहा काले गुज्जर तुम्हारे पास असला खत्म हो गया, तुम्हारे साथी भी मर गए हैं, तो अपनी गिरफ्तारी दे दो। इसने कहा मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि मैं गिरफ्तारी दूं। उन्होंने कहा मैं मौत तो डर के गिरफ्तारी नहीं देंगा, और फिर उसने गिरफ्तारी ना दी तो पुलिस ने उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया।
जब काले गुज्जर का हलाक हो गया तो उसके कहते हैं फिर भी 2-3 घंटे तक पुलिस उसके करीब नहीं आई, कहीं ये ना हो कि ये इसमें थोड़ी सी सांसें हो, ये जो पुलिस वाला करीब जाए उसको ही मार दे। तो बड़ी देर के बाद ये जब ठंडा हो चुका था फिर पुलिस गई, इसके 2-3 साथी जख्मी थे, उनको पकड़ा गया, उनके केस चलाए गए, उनमें से कुछ को बाद में उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन काले गुज्जर का जो इख्तिताम है वो यहाँ आके हुआ। ये कहानी बताने का मतलब ये है कि पुलिस में कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं कि जो एक शरीफ आदमी को ना सिर्फ मुजरम बनाती हैं बल्कि पंजाब का और पाकिस्तान का बड़ा डॉन भी बना देती हैं। तो ऐसी काली भेड़ों को जो है उनके खिलाफ आईजी पंजाब को वक्तन फ़ौक्तन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के शरीफ आदमी डॉन ना बन सकें। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।